जय भारत, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे जोड़ों की दर्द के ऊपर। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो सर्दियों के मौसम में जोड़ों की दर्दें और अधिक परेशान करती हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की तो हालत ये है कि वहाँ के लोगों को तो कई वैद्यों ने, डॉक्टरों ने स्टेरॉइड खिला दिए हैं। और इतने स्टेरॉइड खिला दिए हैं, अब वो बेचारे बोलते हैं जी इसके अलावा तो कोई दवाई काम ही नहीं करती। पुड़ियों में, गोलियों में डाल डाल के खिला दिए हैं। तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जी। इसके लिए हम आपको जो है कुछ उपाय, समाधान बता रहे हैं, आप वो करिए। पहली बात तो ये है, आंतों में जब मैल जमी रहती है, तला हुआ आप खाते हैं जो पचता नहीं है, उसके कारण, और जो खाना खाया उसके पचे बिना और खा लेना, इन सब कारणों से आंतों में सड़न पैदा होती है। और सड़न पैदा होने के कारण वो जो उसमें दुर्गंधित सामग्री बनती है, केमिकल बनते हैं, टॉक्सिन बनती है, वो आंतें उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, चूस लेती हैं और रक्त प्रवाह में भेज देती हैं, जिसके कारण हमें जोड़ों की दर्द होती है। जोड़ जाम हो जाती हैं, अकड़ जाते हैं। अनेक कारणों में से एक ये बड़ा कारण है पाचन का। तो इसका मतलब लाइफस्टाइल हमारी गड़बड़ है। हम बार बार खाते हैं, ना पचने वाला खाते हैं, और विशेषकर खाने के बाद चाय कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, खाना सड़ने लगता है। और जो खाना सड़ने लगता है तो फिर जोड़ों की दर्द तो होना स्वाभाविक है। जब पुराना हो जाता है तो रूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट, ये सब नए नए नाम आपको सुनने को मिल जाते हैं। हमने इसके ऊपर कुछ बहुत अच्छे प्रयोग हमारे पूर्वजों के बताए हुए किए हैं, वो हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ दवाइयाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी, कुछ ज़रा मुश्किल से मिलेंगी। पहली चीज़, आपने पाषाण भेद का नाम सुना होगा। पत्थर चट्टा भी बोल देते हैं। एक तो गमले में उगता है ना पत्थर चट्टा, एक चट्टानों के ऊपर होता है, मोटी मोटी जड़ें होती हैं, वो पत्थर चट्टा, उसको लिगुलेटा, वर्जीनिया लिगुलेटा कहते हैं लैटिन में। अगर आप नेट के ऊपर लिखेंगे वर्जीनिया लिगुलेटा तो आपको उसकी फोटो मिल जाएगी। ये अगर 9 से 10,000 फुट ऊंचाई का हो, नीचे वाला काम नहीं करेगा। सर्दियों के मौसम में इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बड़ जैसे पत्ते हैं, पर उससे बहुत बड़े भी होते हैं इसके। ये जब लाल पड़ जाते हैं सर्दियों में, सितंबर अक्टूबर में पत्ते, इन पत्तों को तोड़ कर लाएं, सूंघ कर देखें, इसमें कोई सुगंध नहीं है। और इन पत्तों को सुखा लें। सूखने के बाद इसमें से ज़बरदस्त सुगंध आती है। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ किसी किताब में नहीं है, आयुर्वेद में। ये साधु संतों का बताया हुआ है, लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। इसको लाकर सुखाइए। सूखने के बाद इसमें से ज़बरदस्त बड़ी प्यारी सुगंध आने लगेगी। बस इसका आधा चम्मच लेकर पानी में चाय की तरह पकाओ और पकाकर पी जाओ। अगर पेट में अल्सर है, छाती में जलन है, बहुत खट्टा पानी बनता है, तो इसमें सौंफ डाल लेना। फिर ये पचता नहीं है, थोड़ा सा गर्म होता है, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा। इसको पीने के बाद कमाल होगा। क्या कमाल होगा? जिस व्यक्ति ने मुझे सिखाया उसकी पत्नी शादी के बाद जुड़ गई थी। उठाकर ही उसको बाहर मलमूत्र त्याग के लिए ले जाते थे, वो हिल नहीं सकती थी, इतनी बुरी हालत थी। उसने अपनी पत्नी को किसी महापुरुष के बताने से ये काढ़ा पका कर दिया, और देने के बाद उसका शरीर पूरा खुल गया। और कमाल की बात आपको बताऊं, जब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा आपको मैंने सिखाना है, बुलाकर सिखाया, रात को उनके घर पे रुका तो उन्होंने पता क्या बनाया था? अरबी बनाई थी, लस्सी में डालकर, कढ़ी में डालकर उनकी पत्नी वो खा रही थी। और तब उसकी उम्र रही होगी 50-55 साल। कोई शरीर में कष्ट नहीं था। मैं कहा आप ये सब उल्टा सीधा खा रहे हैं और आपको तकलीफ नहीं होती? कहते नहीं, कहते हम ये काढ़ा पी लेते हैं। मेरी पत्नी जो ऐसी जुड़ी हुई थी, अब ये लस्सी, छाछ सब कुछ पीकर भी बिल्कुल ठीक है। मैंने लाकर इस दवाई को पीना शुरू किया। मैं और मेरी पत्नी को सर्वाइकल की बड़ी भयंकर समस्या थी। 1 महीने में हमारी गर्दन जो 5-7 साल से अकड़ी रहती थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। सर्वाइकल की पूरी प्रॉब्लम चली गई। ये इतनी कमाल की दवाई है। तो इसका नाम वर्जीनिया तो है, पर लिगुलेटा नहीं है। ये ज़्यादा ऊंचाई पे जो होता है, ये कुछ और होगा आगे, इसके अंदर थोड़ा नाम अलग होगा इसका। पर आप वर्जीनिया के नाम से ढूंढिए, लिगुलेटा के नाम से। ये 9-10 हज़ार फुट ऊंचाई का आपको चाहिए। अगर मिल जाए तो इसका उपयोग करिए। मैं पिछले 5 साल से ये लेने के लिए पहाड़ पर नहीं जा पाया। हमारे 11,967 फुट की ऊंचाई पे चूड़धार है, वहाँ हम जाते हैं। पहले एक दिन में ऊपर पहुँचता था 16 किलोमीटर, और एक ही दिन में वापस आ जाता था। अब
2 दिन में ऊपर पहुंचता हूँ, 1 दिन में नीचे आता हूँ। तो अगले वर्ष जाएंगे, पिछले साल भी ये हुआ, जाने की तैयारी की, बर्फ पड़ गई। इस बार जाने लगे, फिर बर्फ पड़ गई, जल्दी बर्फ पड़ रही है इस बार 2-3 साल से, तो जा नहीं पाया। दूसरी दवाई सरल है, आपके पास सहजन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, वो सहजन ले लीजिए। और एक आपने पौधा सुना हुआ होगा जिसको बोलते हैं पारिजात, तो सहजन ले लो और पारिजात ले लो। सहजन हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, साल में 2 बार जिसमें फूल फल आते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। सहजन वो चाहिए जो देसी है, साल में 1 बार फलता है, फली तिकोनी होती है, आगे से नुकीली होती है, बीज काला होता है, वही सहजन चाहिए। मोरिंगा, ड्रमस्टिक, वो हाइब्रिड का नहीं चाहिए, वो वास्तव में जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो नहीं चाहिए। तो सहजन के पत्ते ले लो, और फिर आपका जो हार सिंगार है, पारिजात है, उसके पत्ते ले लो, 5, 15, 20 पत्ते इसके ले लो सहजन के। और इसको अगर आप काढ़ा बनाकर गिलोय के 3 इंच के टुकड़े के साथ उबाल कर सुबह शाम पीते हैं, तो कई लोग ऐसे ठीक हो गए हैं जिनके शरीर बुरी तरह से अकड़ गए थे। खान पान ठीक रखिए तो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक और उपाय है, इसको उबाल कर पकाकर फिर एक की जगह 3 चीज़ें मिल जाएं तो अच्छा है। क्या करेंगे हम, 100 ग्राम पत्ते ले लीजिए आप सहजन के, 100 ग्राम पत्ते ले लीजिए पारिजात के, हार सिंगार के, 100 ग्राम पत्ते ले लीजिए निर्गुंडी के। आप कहेंगे निर्गुंडी क्या होता है? संभालू, बड़ा, ये इसके नाम है, लैटिन में इसका नाम है वाइटेक्स निकुंडो। तो आप ये लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आसानी से पौधा ये मिल जाता है। तो इन सब के पत्ते 100-100 ग्राम लेकर 300 ग्राम हो गए। 300 ग्राम को आप 8 गुना पानी में 2400 ग्राम में पकाइए, और जब ये चौथाई रह जाए तो इसमें गौमूत्र डालिए। मैं एक गलती कर गया, आपको 2400 ग्राम में से 1200 ग्राम गौमूत्र डालना है, 1200 ग्राम आपको पानी डालना है, फिर पकाना है इसको। और जब ये चौथाई रह जाए तो फिर इसको आप छान कर कांच की बोतल में भर के रखिए। केवल 1 चम्मच पानी में डालकर पियो, गुनगुने पानी में, कप में या कांच में, स्टील में नहीं। सुबह दोपहर शाम 3 बार पी लो, 2 बार पी लो। इससे आपके जोड़ों के दर्दें, वात रोग सभी ठीक होने लगेंगे। आहार ठीक रखना, तभी ठीक होगा। 2 उपाय हो गए। तीसरा आपको हम बताते हैं एक दवाई लगाने की। वैसे तो जोड़ों की दर्द की हमारे पास 100 दवाइयाँ हैं, वो सब आपको बनाने में झंझट बहुत होगा, तो एक लगाने की दवाई बता देता हूँ। 1 लीटर आप ले लीजिए तिल का तेल। तिल के तेल में आपको क्या डालना है, धतूरे के 200 ग्राम पत्ते, निर्गुंडी के 200 ग्राम पत्ते और आक के 200 ग्राम पत्ते, इन सब को कूट पीस कर, और 600 ग्राम पत्तों को आपको लगभग 6 चौका 2400, लगभग 2.5-3 लीटर पानी में पका लेना है। जब चौथाई पानी रह जाए तो उस पानी को निकाल कर आप तिल के तेल में पकाइए। मैंने 1 लीटर कहा, 1 लीटर में नहीं, आधा लीटर तिल के तेल में पकाइए। अच्छी तरह से पकाकर जब पानी जल जाए, केवल तेल रह जाए, तो इसको उतार कर ठंडा करिए, और इसमें हमारे वाला अमृत धारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो 2-3 इसमें जो है वो आपका कपूर की टिकिया पतंजलि वाली पीस कर वो डाल दीजिए, और तारपीन का तेल शुद्ध कहीं से मिले दवाई वाला तो वो भी 20-25 ग्राम डाल देना। ना मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। बस ये तेल जहाँ मालिश करेंगे, तेल लगाने के बाद मालिश करते ही थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, पूरा अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, और जोड़ों की दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। एक ये करिए। अंतिम बात जो जोड़ों के दर्द के बारे में मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हमारी रिवाज हुआ करता था, याद करिए, मेथी के लड्डू, क्वारपाठा, इसको आप एलोवेरा बोलते हैं आजकल, उसके लड्डू बनाकर खाना, अजवाइन, ये सब चीज़ों के हम लड्डू बनाकर खाते थे। अश्वगंधा डाल लिया। ड्राई फ्रूट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, काजू नहीं, बादाम नहीं, ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, उसमें इतने केमिकल डाल दिए हैं वो आप नहीं खा सकते हैं। अंजीर ले सकते हैं, मखाना थोड़ा इसमें डाल सकते हैं, तो वो आपको लड्डू बनाकर सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। 4 गोंद मिल जाए तो घी में भूनकर 4 गोंद, 2 गोंद मिल जाए तो 2 गोंद, और 1 मिले तो 1 से ही काम चलाइए, नहीं तो 4 गोंद। अब आप कहेंगे मात्रा कितनी,
तो मात्रा के लिए आपको क्या करना है, 50-50 ग्राम चारों गोंद और 2 किलो एलोवेरा ग्वारपाठे का गुद्दा लेकर उसको पकाइए। पकते पकते वो 2 किलो का गुद्दा जो है पकते पकते रह जाएगा 100-200 ग्राम, उसको भी इसमें डाल दीजिए। और गोंद चारों को 50-50 ग्राम घी में थोड़ा तल कर फिर कूट पीस कर रख लीजिए। ये एलोवेरा हो गया। मेथी सुगंध वाली, आपके पास बाजार में मेथी बिल्कुल नकली है, उसको सूंघो तो सुगंध नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो तो बीमार कर देगी। मोटी मेथी हो, मेथे हो, मेथी हो, बारीक हो, सुगंध आनी चाहिए। वो मेथी आप 200 ग्राम ले लो, उसको भी थोड़ा सा भून कर सूखा ही भून लेना, पीस लो। अब आटा लो, बेसन ले लो, जौ का आटा ले लो, गेहूं का आटा ले लो, 3 तरह के आटे कुल 400 ग्राम लेकर 400 ग्राम घी में भूनो और भून कर इसमें सारी सामग्री मिला दो। और इसमें लगभग आधा किलो देसी खांड, ना मिले तो पतंजलि का मधुरम वो मिला दो। मिलाकर कांच के जार में रखो और इसके 2-2 चम्मच सुबह शाम खाओ। पेट भी ठीक हो जाएगा, जोड़ों की दर्द भी ठीक रहेगी। सर्दियों में खाओ, पौरुष बल बढ़ा रहेगा, स्त्रियों का बल बना रहेगा और जोड़ों की दर्द आपको परेशान नहीं करेगी। हर सर्दियों में इसका प्रयोग करिए। एक रहस्य आपको बता दें, एक हमारे बहुत विद्वान डॉक्टर है राकेश पंडित जी, मध्य प्रदेश गए तो वहाँ पे बनवासी थे। वो बनवासी लोग जिनकी संतानें नहीं होती उनको एक दवाई बना कर देते थे, सूखा कसार जैसा आटे का भूनकर, और उसको खाने से उनके संतान होती थी। तो उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया, डॉक्टर साहब ने, राकेश पंडित जी ने। उनसे पूछा, भाई तुम क्या देते हो? तो उन्होंने पता क्या बताया, यही ग्वारपाठा, घी ग्वार, इसको पका कर बिल्कुल सूखा कर देती है। आटा इसमें डालकर गूंद कर, इसमें जब थोड़ा सा रह जाते हैं ना, वो मान लो 2-3 किलो को पकाया, वो थोड़ा सा रह गया, पाव भर उसमें आटा गूंदा और गूंद कर उसकी रोटी बनाकर और उसको सुखा कर घी में उसका खूब चूरमा बनाकर मीठा डालकर दे देते हैं। पति पत्नी खाते हैं, जिनके संतान नहीं उनके संतान होती है। तो ये जोड़ों की दर्द के लिए, स्त्री रोगों के लिए और बल प्राप्त करने के लिए और पेट के रोगों के लिए अति उत्तम औषधि है, इसका प्रयोग करिए। सावधानी, जहाँ पर टावर लगे हों, जहाँ पे रेडिएशन बहुत हो, वहाँ का एलोवेरा नहीं लेना, क्योंकि ये रेडिएशन को तुरंत अपने में समेट लेता है और वो फिर काम का नहीं रहता है। इस प्रकार आप जोड़ों की दर्द के लिए काम करिए। और याद रखिए, व्यायाम करना ज़रूरी है। ये मत सोचिए केवल दवाइयों से शरीर चलता है, इस शरीर को चलाने के लिए व्यायाम भी होना चाहिए। आप सुबह से शाम तक केवल टेबल वर्क करते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं और कहते हैं दवाई से मैं ठीक रहूं, तो दवाई से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, सामान खरीदा जा सकता है। उसके लिए तो आपको कष्ट करना पड़ेगा। रात का भोजन कम, जल्दी से जल्दी, पेट में सड़ता है, वो भी समस्या पैदा करता है, वो भी ध्यान रखिएगा। एक और चमत्कारिक दवाई आपको बताने से रह गई। वो चमत्कारिक दवाई क्या है? देसी गाय का गोबर। ये जो हमारी संस्कृति में होता है ना कि गाय की पूजा करो, गाय की पूजा करो, इसके गाय के रहस्य तो आपको पता ही नहीं। विदेशी गाय का गोबर बिल्कुल नहीं चलेगा। स्वस्थ गाय, इसका गोबर थोड़ा टाइट होता है, धारियां वारियां खूब रहती है, वो गोबर लाओ। कोहनी की दर्द, कलाई की दर्द, घुटने की दर्द, गर्दन की दर्द, कहीं भी कमर की दर्द, बस बांध कर सो जाओ। सर्दियों हो तो थोड़ा गर्म कर लेना, कपड़े से बांधो, सो जाओ। सुबह आप देखोगे दर्द छूमंतर। यहां तक हुआ है जिनको कहा था नी रिप्लेसमेंट। तो हमारे एक मित्र ने अपनी माँ को 7-8 दिन तक यही गोबर बांधा, वो खूब भाग कर चलने लगी, कोई नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये गाय की, गौ माता की कृपा प्राप्त करो, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। यदि आपको कोई परामर्श लेना हो तो याद रखिए, चिकित्सा मेरा व्यवसाय है। अगर व्यक्तिगत परामर्श लेना है तो व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको जो नंबर इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर है, उस पर मैसेज भेजिए और व्हाट्सएप मैसेज करिए, फ़ोन मत करिए। 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करिए। सैकड़ों मैसेज आते हैं, एक दिन में जवाब नहीं आएगा।
आपको जवाब आएगा, उसके बाद आपसे कुछ शुल्क लेकर पंजीकरण किया जाएगा। व्यक्तिगत के लिए तो शुल्क लेते हैं जी। हमारी किताब आपको चाहिए, अब तक हमारी किताब वो हज़ारों लोगों ने ली है, हिंदी में है। आपको बीमार कैसे बनाया जाता है, जीवन शैली के रोग, और कैसे बचना है, कैसे ठीक होना है। तो यदि लेने ही हो आपने वो किताब, तो इसी पे मैसेज करिएगा, आपको किताब भी मिल जाएगी। आप कोर्स करना चाहें तो भी इसी पे मैसेज करिए। पाएंगे स्वास्थ्य के ऊपर, और गोबर गौमूत्र से कैसे पैसे लाखों रुपया कमाना, वो आपको सिखाएंगे। वंदे मातरम। हरि ओम।